हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी, स्पाइसी, बिल्कुल करारा करारा सा स्नैक। सूजी का स्नैक है ये, जो कि बहुत ही कम सामान से बताऊँगी और खाने में उतना ही मज़ेदार है। और ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इसे छोटी मोटी भूख में आप इसे खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, कितनी भी सब्जियां डालकर आप बच्चों को खिला सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखें, हमने पैन में 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाले हैं और उसके बाद ये आधा कप सूजी है। इसे पहले भूनेंगे और इसको हल्के आंच में भूनिएगा ताकि सूजी जले नहीं, और अच्छे से भूनिएगा। जब इसमें खुशबू आने लगे तब समझ लीजिए कि सूजी हमारी भून गई है। और ये देखें, सूजी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा ऐसे ब्राउन हो जाए, खुशबू आने लगे, बस इसी स्टेज पे हमें इसको पानी डाल देना है। पानी अगर आप दूध डालना चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पानी से बना रही हूँ। अब इसमें पानी डालेंगे। इसको ऐसे चलाते रहेंगे हल्का गाढ़ा होने तक। और ये देखें, हल्का सा गाढ़ा हो गया है और इसे बराबर चलाते रहेंगे। इसमें लम्स नहीं आने चाहिए, कोई गांठें नहीं पड़नी चाहिए। अब इसमें हम लोग कुछ स्पाइसेस डालेंगे। और ये देखें, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है और ये 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, इसे चटपटा बनाने के लिए। और 2 हरी मिर्च हमने लिया है, इसे डाल देंगे। और ऑर्गेनो डाल देंगे 1/2 टीस्पून। इसके साथ टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। और इसके बाद हम लोग डाल देंगे मोज़रेला चीज़। ये देखें, 1/2 कटोरी है, यानी कि 2 टेबलस्पून करीब है। इससे टेस्ट बढ़िया आएगा। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखें, हमने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। कहीं भी कम ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से मिलाइएगा इसको। और देखिए, आप देख सकते हैं कहीं भी लम्स नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखें, सब चिकना डो बना है। और अब इसमें हम लोग धनिया डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, धनिया भी हमने मिला लिया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अलग निकालेंगे, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ये। और ये देखें, बोर्ड पे हमने ऑयल लगा लिया है ताकि चिपके नहीं इसमें। और इसके बाद हम लोग इसको रख देंगे। ठंडा होगा ये थोड़ी देर। और ये देखें, इस तरह से हमने रख दिया है। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर इसको थोड़ा सा फैलाएंगे इसको अच्छे से। और ये देखें, ठंडा होने के बाद इसे हमने स्क्वायर शेप में बना लिया है। इस तरह से बिल्कुल बराबर कर लेना है, ये इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। छोटा बड़ा या किसी भी आकार में आप इसको काट सकते हैं। ये देखें, अब इसको हम स्क्वायर शेप में बना रहे हैं। हल्का सा किनारे से राउंड करेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमने स्क्वायर पीस काट लिया है। इसे मैं क्या करूँगी, ये जो किनारा है इसको हल्का हल्का गोल कर देंगे। तो ये हल्का सा किनारे से, बाकी आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसको थोड़ा गोल कर देंगे राउंड शेप में। ये देखें, इस तरह से हो जाएगा ये। इसी तरह हम सारे बना लेते हैं। और ये देखें, इस तरह से हमने सारे सूजी के नगेट्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब आइए चलिए इसकी सैलेड बना। 4 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। इसको मिला लेते हैं अच्छे से।
और ये देखें, ये इस तरह से बिना लम्स के बनाना है हमें। और ये देखिए चम्मच भी कोट हो रहा है, बस इतना ही गाढ़ा चाहिए और गाढ़ा नहीं रखिएगा। एक एक नगेट्स को लेंगे और सूजी में डिप करेंगे। ये देखिए इस तरह से अलग पलट कर अच्छे से डिप करेंगे और इसको उठाकर फिर इसमें हम ब्रेड क्रम्स लपेटेंगे। ये देखें इस तरह से मैं सभी को कोट कर लेती हूँ। फिर देखिए सभी नगेट्स को हमने कोट करके तैयार कर लिया है इस तरह से। और अब आइए चलिए इसको फ्राई करके। ये देखें पैन में हमने तेल पहले से रख दिया था, ये गर्म हो गया है। मीडियम आंच पे फ्राई करिएगा, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से क्रिस्पी नहीं होगा। तो इसे हम लोग मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसमें डालते जाएंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ। एयर फ्राई भी कर सकते हैं आप। जितनी कढ़ाई में जगह हो बस उतना ही डालिएगा, एक साथ बहुत सारा नहीं डालिएगा, वरना ये चिपक जाएंगे, टूटने का भी डर रहता है। और इसे फ्राई हो जाने देते हैं, तुरंत नहीं छूइएगा इसको। जब ये नीचे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तो अलटते पलटते हुए हमें इसे फ्राई करना है। और ये देखें ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे अलटते पलटते हुए हम लोग को फ्राई करना है क्रिस्पी करारा होने तक। और ये देखें ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी करारा हो गया है और गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। अब इसे हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखें आपको दिख रहा होगा कितना क्रिस्पी और टेस्टी दिख रहा है। अब बनाना बिल्कुल आसान है फ्रेंड, कुछ भी ज़्यादा काम नहीं करना है। और ये लीजिए सूजी का नगेट्स बनकर तैयार है। ये बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और बहुत ही जायकेदार है। इसे आप एक बार बनाएंगे तो आपका मन करेगा बार बार बनाने को। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताई हूँ, कोई झंझट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा सामान से नहीं बताई हूँ। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है ये। तो एक मैं आपको ये देखिए दिखाती हूँ पास से, कितना क्रिस्पी लग रहा होगा, आप खुद देख रहे होंगे। इसे आप मनचाही चटनी के साथ आप खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखें बिल्कुल बहुत ही अंदर तक पक गया है। इसे आप किसी भी सॉस या चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं। ये देखें